again. It's a rich thing. सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक कमाल की और फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ Redmi Note 8 Pro के लिए कुछ खास थीम्स जिसका इस्तेमाल मैं पर्सनली खुद करता हूँ अपने Redmi Note 8 Pro फ़ोन के अंदर में। तो यहाँ पर दोस्तों MIUI 12 की अपडेट आप सभी को मिल चुकी है। तो ऐसी ही थीम्स है ये वाली जो मैं स्पेशली लगाया हूँ अपने फ़ोन के ऊपर में। और देख सकते हैं इसके जो कटआउट है वो काफ़ी स्क्वायर टाइप से है। और अगर लॉक स्क्रीन की बात कर लें तो लॉक स्क्रीन में भी आपको काफ़ी हद तक कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर या 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो लॉक स्क्रीन का जो क्लॉक स्टाइल है उसे आप देख सकते हैं कि चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और होम स्क्रीन के भी जो है क्लॉक स्टाइल को आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे और भी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। और होम स्क्रीन पर भी आपको इसका जो नोटिफिकेशंस पैनल है MIUI 12 वाला वो भी काफ़ी ही कूल लगता है इस थीम के साथ में। और यहाँ पर जो आइकन्स है उसे काफ़ी हद तक कस्टमाइज़ किया गया है और पूरा स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पर सेटिंग के अंदर में अगर हम लोग चले जाते हैं तो सेटिंग के अंदर में भी आप लोगों को जो है आइकन्स वगैरह काफ़ी हद तक कस्टमाइज़ देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ जो है फ़ॉन्ट वगैरह भी काफ़ी कूल है और थोड़ा सैचुरेटेड आ जाता है, तो ये काफ़ी ही मुझे पसंद आया। तो यहाँ पर इस थीम की अगर हम लोग बात कर लें तो इस थीम का नाम है दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, पिक्सल एक्सपीरियंस स्क्वायर। इसके नाम की तरह ही ये थीम भी है भाई। तो पिक्सल एक्सपीरियंस स्क्वायर पूरा स्क्वायर टाइप का दिखता है, आप देख सकते हैं पूरा ही स्क्वायर टाइप का आइकन्स वगैरह है, होम स्क्रीन वगैरह है, लॉक स्क्रीन वगैरह है, सारे कुछ को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। क्लॉक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी ही प्रीमियम लुक देखने में लगता है ये थीम का। तो एक बार यार आप लोगों को डेफिनेटली ये वाला थीम ट्राई करना चाहिए अपने Redmi Note 8 Pro फ़ोन के अंदर में। चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट थीम की तरफ। सो गाइस, अब जो हमारी जो नेक्स्ट थीम है वो काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी कूल लगती है यार। यहाँ पर आप लोग इसके क्लॉक विकेट्स वगैरह को देख सकते हैं। यहाँ पर पहले आपको जो है मंथ्स, डेट और फिर जो है दिन पूरा आ जाता है, क्लॉडी वेदर वगैरह काफ़ी अच्छा। और अगर नोटिफिकेशंस पैनल की बात कर लें तो नोटिफिकेशंस पैनल आपको MIUI 12 के ही मिलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत आपको पीछे की ओर में ब्लर देखने को मिलता है और थोड़ा सा यार कस्टमाइज़ किया गया है। आइकन्स पैक की अगर हम लोग बात कर लें तो आइकन्स पैक भी काफ़ी हद तक कस्टमाइज़ किए गए हैं। और यहाँ पर आप लोग अगर जो है OnePlus वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें भी कुछ कुछ जो है पिक्सल एक्सपीरियंस वाला लुक देखने को मिलता है, तो सेम वैसा ही इसमें भी कुछ हद तक है। और साथ ही साथ अगर हम लोग सेटिंग की बात कर लें तो सेटिंग में भी नॉर्मल ही है, सिर्फ आपको जो है फ़ॉन्ट थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलता है, बाकी सारा कुछ तो यार सेम ही है। और चलिए बात कर लेते हैं अब लॉक स्क्रीन की। उससे पहले बता देता हूं आपको कि ये है वो थीम जिसका नाम है ऑक्सीजन OS, जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूं। तो आप लोगों को सिंपली थीम स्टोर में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब इसके लॉक स्क्रीन को भी देख लेते हैं। और यहाँ पर अगर आइकन पैक को देखेंगे तो यहाँ पर डायल पैसेंजर वगैरह, मैसेज वगैरह को जो है कस्टमाइज़ किया गया। साथ ही साथ कैमरे के आइकन्स को भी जो है काफ़ी हद तक कस्टमाइज़ कर दिया गया, तो ये मुझे काफ़ी कूल लगा। चलिए लॉक स्क्रीन की बात कर लेते हैं। लॉक स्क्रीन में आपको कुछ इस तरीके का एनिमेशन देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर जो है कुछ खास चेंजेस आपको नहीं देखने को मिले हैं, बट यार इसका जो वॉलपेपर है ये वाला वो मुझे काफ़ी हद तक पसंद आया है। तो अगर आप लोग भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और अपने Redmi Note 8 Pro फ़ोन के अंदर में यूज़ कर। सो गाइस, अब जो हमारी जो नेक्स्ट थीम है वो काफ़ी प्रीमियम लुक के साथ में आती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके आइकन्स जो हैं वो थोड़ा मिरर हो रहे हैं। अगर नीचे की ओर साइड में आप देखेंगे तो इसके आइकन्स काफ़ी मिरर और काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इसके नोटिफिकेशन पैनल की बात कर लें तो नोटिफिकेशन पैनल में सिर्फ आपको कलर चेंजिंग देखने को मिल जाता है, क्योंकि MIUI 12 का यार कंट्रोल सेंटर है तो इसके ऊपर में सिर्फ कलर चेंजिंग्स देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको क्लॉक के विकेट वगैरह काफ़ी कूल और प्रीमियम देखने को लगते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग लॉक स्क्रीन की बात कर लें तो लॉक स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरीके का एनिमेशंस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर यार ये जो एनिमेशन इफेक्ट है ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग यार Realme के फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें आपको कुछ इस तरीके का ही देखने को मिलेगा आइकन्स पैक वगैरह। तो अगर आप लोग Realme यूज़ किए हुए हैं तो उसमें आपको कुछ इस तरीके का फीलिंग आएगा भाई। और यहाँ पर अगर सेटिंग की हम लोग बात कर लें तो सेटिंग में जो है आइकन्स वगैरह को तो कस्टमाइज़ किया ही गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हल्का सा शैडो टाइप से कलर मेंशन किया गया है जो मुझे काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी कूल लगता है भाई। तो मैं अपने Redmi Note 8 Pro फ़ोन के अंदर में ये वाला थीम ज़रूर यूज़ करता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है ऐप ड्रॉअर फीचर्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं आप काफ़ी ही आसानी से। तो ये वाला थीम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों बात कर लें इस थीम की तो इस थीम का नाम है भाई कलर OS 7। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कलर OS 7। और इस थीम को आपको सिंपली अपने थीम स्टोर में जाना है और थीम स्टोर से डाउनलोड आपको कर लेना है। उसके बाद जो है आपको ये वाला थीम देखने को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों इन सारी थीम्स में से आपको कौन सा थीम सबसे बेस्ट लगा वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।